सुंदर कपड़े, फर्निशिंग्स और कई सारे प्रोडक्ट्स जिन्हें हम रोजाना जीवन में यूज करते हैं, सिल्क को उनमें मुख्य मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बताता है कि सिल्क हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिल्क को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमें सिल्क वर्म्स को बड़े स्केल पर रियर करना होगा। सिल्क को प्राप्त करने के लिए सिल्क वर्म्स को रियर या कल्चर करने की प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर में बहुत मेहनत लगती है। चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं। मादा मॉथ अंडे देती है जो लार्वल स्टेज तक बढ़ते हैं, जिसका मतलब कि अंडे फूटने के बाद उनसे कैटरपिलर्स या सिल्क वर्म्स पाए जाते हैं। उन्हें खाने के तौर पर और बढ़ाने के लिए ताज़ा मलबरी पत्ते दिए जाते हैं। लार्वे कई पत्ते खा लेते हैं और अगले इंस्टाज में डिवेलप होते रहते हैं। फिर वो स्टेज आता है जहां वो मलबरी पत्ता खा लेने के बाद अगले फेज में प्रवेश करते हैं। ये प्यूपल स्टेज होता है। अब पूरी तरह से बड़े हुए लार्वे अपने शरीर के चारों ओर एक कोट बना लेते हैं और अंदर आराम करते हैं। और ये कैसे किया जाता है? अगर हम सिर्फ एक कैटरपिलर यानी सिल्कवर्म पर फोकस करें और उसे ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि वो नंबर 8 की शेप में मूव करता है और अपने सिर को इस 8 शेप्ड फिगर में घुमाते समय ये चिपचिपा सलाइवा सिक्रीट करता है जो उसके शरीर के चारों ओर एक कोट बना देता है। ये चिपचिपा सलाइवा जब हवा के संपर्क में आता है तो ये सख्त होने लगता है और एक मोटी कवरिंग बनाता है जिसमें उलझे हुए सख्त फाइबर्स होते हैं। इसे हम कुकून कहते हैं। अब सिल्क के धागों को प्राप्त करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक वायलेंट मेथड है जिसमें कुकून्स को सीधे उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है जिससे अंदर मौजूद जीव मर जाता है। लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों है? क्या हम अडल्ट मॉथ्स के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं कि वे कुकून को खोलकर उड़ जाएं? खैर, यही तो मुख्य पॉइंट है। अगर मॉथ्स को उड़ने दिया जाए तो कुकून भी टूट जाएगा, जिसका मतलब कि धागे भी टूट जाएंगे। इसलिए धागों को सुरक्षित रखने के लिए और लंबे फिलामेंट्स को प्राप्त करने के लिए यह तरीका ज्यादातर इंडस्ट्रीज में अपनाया जाता है। दूसरा तरीका है ह्यूमन टच के द्वारा, जहां प्यूपास को मॉथ्स में बदलने दिया जाता है और उड़ने दिया जाता है। ये खाली कोकून पीछे छोड़ देते हैं जिसे बाद में और आगे प्रोसेस किया जाता है। उसी तरह से हम कोकून्स को काटकर खोल सकते हैं और प्यूपा को बचा सकते हैं। फिर इसे कोकून के बाहर एक मैच्योर अडल्ट में विकसित होने दिया जा सकता है। इन दोनों ह्यूमेन प्रोसेसेस से प्राप्त किए गए सिल्क को पीस सिल्क या अहिंसा सिल्क कहा जाता है। इसका नाम ही इसे एक्सप्लेन कर देता है। सिल्क जिसे पीसफुल तरीके से प्राप्त किया गया है। चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपनाया गया हो, अगला जरूरी स्टेप है सिल्क फाइबर्स को इन कोकून से प्राप्त करना। तो ये कैसे किया जाता है? कोकून्स को उबलते हुए पानी में डालने से धागे आसानी से अलग हो जाते हैं। दूसरा तरीका है कोकून्स को स्टीम करना या फिर धूप में सुखाना। कोकून से सिल्क धागों को प्राप्त करने के इस प्रोसेस को सिल्क की रीलिंग कहा जाता है। आजकल तो रीलिंग के इस प्रोसेस के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है। जैसे ही उलझे हुए धागे अलग हो जाते हैं, ये और आगे प्रोसेस किए जाते हैं सिल्क यार्न्स बनाने के लिए। और ये यार्न्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? जी हाँ, यार्न्स का उपयोग फैब्रिक्स को वीव यानी कि बुनने में किया जाता है। सिल्क का फैब्रिक काफी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। दिखने में आकर्षक और उच्च शक्ति के साथ सिल्क फैब्रिक्स के चार्ट में सबसे ऊपर आता है।